दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक भर्ती जूनियर असिस्टेंट की, और ये मान लो कि पिछले वर्ष इसका लगभग सब कुछ हो चुका था, लेकिन टाइपिंग की इसकी डेट ये साल लगभग एंड ही हो गई। और दिसंबर में इसकी डेट आई है कि दिसंबर में इसकी टाइपिंग होगी, और बहुत समय लंबा खिंच गया है। जो लोग तैयारी कर रहे थे बेचारे लगातार मेहनत कर रहे हैं टाइपिंग के लिए। और बेरोज़गारी का वाकई में आलम ऐसा है कि आदमी जो बेरोज़गार होता है उसी पे बीतती है, वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। हम जैसे मान लो कोई लेखपाल बन गया, कोई बीडीओ बन गया, कोई वन दरोगा बन गया, कोई वन रक्षक बन गया, या तरह तरह की जॉब में कोई चला गया, ग्रुप डी में चला गया, कोई एनटीपीसी में चला गया, कोई एसएससी में चला गया, कोई बैंक में चला गया। तो इस प्रकार से जॉब में सेटल हो जाता है तो उसकी बात अलग हो जाती है, और जो बिल्कुल बेरोजगार होता है उसकी बात अलग होती है। तो इसी प्रकार से छात्रों ने डिमांड भी की है। जैसे हमने एक अभियान चलाया था लेखपाल में स्किप वाला, लेकिन कितने लोगों ने स्किप किया आप खुद जानते हो। जो लोग मतलब जिनको डीवी कराना है उन्हें किसी का से कोई मतलब नहीं, वो डीवी कराएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोगों ने बात मानी और वो डीवी को स्किप किया। उन्होंने, उनको मालूम ही था कि हम पे पास ऑलरेडी जॉब है और अच्छी जॉब है, तो हम इस लोअर पोस्ट के लिए हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें फालतू का, कोई मतलब नहीं है, डीवी कराने जाएँ लखनऊ। तो इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट 1262 जो पोस्ट है उसकी जो टाइपिंग है, और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो अभी जो लगे हुए हैं, जैसे लेखपाल हो गए या बीडीओ हो गए या वन दरोगा हो गए, वो आपके लगभग 90% लोग तो इसको स्किप करेंगे। और उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, 10% लोग ऐसे होते हैं चाहे कुछ भी कर लो मानेंगे ही नहीं, आप उनकी मर्ज़ी होती है। और कुछ लोगों की मजबूरी होती है, मैं मजबूरी बता देता हूँ। मजबूरी इस प्रकार की होती है कि कोई व्यक्ति जैसे अपने मंडल से ही बाहर पड़ा हुआ है, जैसे मैं लेखपाल भर्ती में बात करता हूँ, और कोई और ने भर्तियाँ भी होती हैं, बहुत दूर दूर पड़ा हुआ है, जैसे ग्रुप डी में मान लो बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है, वो डी भी कराएगी कराएगा, उसकी गलती भी नहीं है, वो डी भी कराना भी यही होता है उसको। ठीक है, वो चाहता है कि अपना ज़िला मिल जाए, अपने घर पहुंच जाए, तो बहुत अच्छी बात होती है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं शौक में फालतू में डीवी करा रहे हैं। देखो मैंने इतनी बार डीवी करा लिया यूपी ट्रिपल सी में, या मैंने एसएससी में इतनी बार डीवी करा लिया, या रेलवे में इतनी बार एसएस डीवी करा लिया, तो उन लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है जो बाकी में मेहनत करी है और कुछ अंकों से रह जाते हैं, तो वो बड़ा खलता है। आपको तो जॉब वैसे भी नहीं करनी है। मान लो कि आपको एसएससी में कोई जैसे मान लो ऑडिटर हो आप, तो आप हायर पोस्ट के लिए तैयारी करोगे। मान लो कि हमें बनना है प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो उसके लिए तैयारी करोगे तो अच्छा लगेगा। अब उसी पोस्ट के लिए बार बार तुम वो करोगे तो दिक्कत होती है। इसी प्रकार से आपको अगर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लेखपाल हैं, वन दरोगा हैं, बीडीओ हैं, वन रक्षक हैं, या कोई अन्य जॉब है जो आपकी 2000 ग्रेड पे की समथिंग की जॉब है, तो आप प्लीज़ इस जॉब को, मतलब इस जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसको स्किप कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों की डिमांड है, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि आप इस चीज़ को स्किप करिए, क्योंकि इसमें माले में 1262 पोस्ट है। 1262 पोस्ट के सापेक्ष 15,174 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब नंबर आप खुद ही देख सकते हो कि कितना लंबा नंबर है। ठीक है, 1262 को जॉब मिलनी है और 15,174 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। टाइपिंग देंगे, उसके बाद डीबी होगा, तो आप समझ सकते हो कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्किप करेंगे तो किसी का तो हित होगा। ठीक है, तो किसी के घर में तो खुशियाँ आएंगी। तो आप प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं सेम ग्रेड पे की जॉब को ज़्यादा प्रेफर ना करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उनका भला हो जाएगा जो व्यक्ति वाकई में चाहते हैं कि हमको जॉब मिले और मेहनत करते हैं दिन रात। ठीक है, तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को स्किप करने की कोशिश करें। अगर आपके लिए नहीं है तो आप नहीं करनी है जॉब, तो बिल्कुल स्किप कर दें। और कुछ लोगों की मजबूरी है, वो कराएंगे ही कराएंगे, और कुछ लोग जो होते हैं 2-4% वो नहीं मानते, उनके लिए मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ जो वाकई में जेन्युइन पर्सन है और समझते हैं कि बेरोज़गारी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।